Assalamualaikum everyone, it's me Javeya Jabin and welcome to my YouTube channel. This is the part 2 of epithelium tissues. तो एपिथेलियम टिश्यूज जिस तरह से हम लोग अभी पार्ट 1 के अंदर उसको डिस्कस कर रहे थे, एपिथेलियम टिश्यूज जो है वो आउटर लेयर, पूरी बॉडी ऑर्गन जो है उसके लेयर्स बना लेते हैं, आउटर लेयर भी और इनर लेयर भी। एपिथेलियम टिश्यूज जो है वो एवेस्क्युलर होते हैं और इनके अंदर जो कॉम्पैक्ट सेल्स होते हैं। कॉम्पैक्ट सेल्स जो हैं वो बेसल लैमेला के ऊपर प्रेजेंट होते हैं और बेसल लैमेला जो है वो उसको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा होता है नीचे से कनेक्टिव टिश्यूज। तो ये जो एपिथेलियम टिश्यूज हैं हम इनकी क्लासेस जो है ना उसको स्टडी करने लगे हैं। एपिथेलियल टिश्यूज, एपिथेलियल जो भी सेल्स हैं इनमें हमारे पास आ जाते हैं सिंपल सेल्स भी आ जाते हैं, देन हमारे पास स्ट्रेटिफाइड सेल्स भी आ जाते हैं, हमारे पास सूडो स्ट्रेटिफाइड सेल्स भी आ जाते हैं। इस वीडियो के अंदर जो हमारा मेन टॉपिक है वो है हमारे पास सिंपल एपिथेलियम सेल्स हैं। सिंपल एपिथेलियम सेल्स जो हैं यानी कि इनकी जो ना वो सिंगल लेयर ही प्रेजेंट होती है बेसल लैमेला के ऊपर और बेसल इसकी जो सरफेसेस हैं मतलब एक एपिकल सरफेस होती है जो ल्यूमेन की तरफ होती है, एक नीचे जो बेसल सरफेस होती है वो बेसल लैमेला की तरफ होती है और लेटरल सरफेसेस होती है जो एडजेसेंट सेल्स के दरमियान कनेक्शन बना रही होती हैं। इसमें डिफरेंट टाइप्स आती हैं। एक होता है सिंपल स्क्वेमोइड सेल्स, एक होते हैं सिंपल स्क्वेमोइड सेल्स, एक होते हैं सिंपल क्यूबोइडल सेल्स और एक होते हैं सिंपल कोलमनर सेल्स। जो सिंपल स्क्वेमोइड सेल्स हैं इनके अंदर जो सेल्स की शेप है वो फ्लैट सेल्स होते हैं और इनके अंदर जो न्यूक्लियस है वो सेंटर के अंदर प्रेजेंट होता है और फ्लैट न्यूक्लियस ही प्रेजेंट होता है। अब सेंट्रल पॉइंट के ऊपर, अब सेंट्रल रीजन के अंदर जब न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है तो साइटोप्लाज्म जो है वो थोड़ा सा बाहर की तरफ जो है वो बल्ज आउट कर जाता है और जो पेरिफेरी टाइप्स हैं मतलब जो लेटरल पॉइंट्स हैं वो बहुत बारीक से होते हैं, या उसका 0.1 माइक्रोमीटर जो है ना वो डायमीटर होता है। जो हमारे पास है हम लोग जब हम सिंपल स्क्वेमोइड टिश्यूज को हम लोग सरफेस व्यू से देखते हैं, ऊपर से देखते हैं तो हम लोगों को एक मोज़ैक टाइप मैनर हेक्सागोनल सेल्स जो हैं वो नजर आते हैं। मोज़ैक मतलब जिस तरह पजल टाइप होता है ना, पजल के अंदर डिफरेंट छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं जिनको ज्वाइन किया होता है, इसी तरह से हम लोगों को लग रहा होता है कि जो छोटे छोटे सेल्स हैं उनको आपस में ज्वाइन किया हुआ है। ऊपर से हम लोगों को इस तरह का हेक्सागोनल जो है ना वो व्यू नजर आ रहा होता है। जब हम लोग साइड व्यू देखते हैं सिंपल स्क्वेमोइड सेल्स का तो उसमें साइड व्यू में हम लोगों को फ्लैट सेल्स नजर आ रहे होते हैं। फ्लैट सेल्स जो है वो हम लोगों को इस तरह से ऐसे लग रहा होता है जैसे फ्यूज हुए हैं और स्पिंडल लाइक शेप के सेल्स जो है हम लोगों को इस तरह से हम लोगों को नजर आ रहे होते हैं। अब ये बहुत ही बारीक सेल्स होते हैं तो इनका जो बेसिक फंक्शन है वो है एक्सचेंज की हिसाब से। तो ये जो सेल्स सिंपल स्क्वेमोइड सेल्स हैं अगर इनकी बॉडी के अंदर अकरेंस देखें तो ये हमारे बॉडी के अंदर काफ़ी अबंडेंट रिलेटिवली जो है ना वो पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे मतलब हार्ट के अंदर गैसेस एक्सचेंज हो रहा होता है ब्लड वेसल्स में, लिम्फ वेसल्स में। फिर हमारे पास जो हमारे पास पेरिटोनियल कैविटी है, पेरिकार्डियम कैविटी है, प्लूरल कैविटी है, इन सारों के अंदर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल हो रहा होता है। फिर हमारे पास लंग्स के एल्विलाई हैं और फिर नेफ्रॉन्स हैं, पूरा जो किडनी के अंदर नेफ्रॉन्स होते हैं यहाँ पर भी गैसेस एक्सचेंज हो रहा होता है। गैसेस एक्सचेंज कह रही हूँ, आयंस का, डिफरेंट मटेरियल्स का एक्सचेंज हो रहा होता है। तो उस एक्सचेंज के अंदर जो लेयर्स हैं, लेयर्स के ऊपर जो है वो सिंपल स्क्वेमोइड सेल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। सेकेंड जो टाइप है सिंपल सेल्स एपिथेलियम सेल्स की वो है सिंपल क्यूबोइडल सेल्स। सिंपल क्यूबोइडल सेल्स को हम लोग देखें तो ये अगर हम लोग इसका साइड व्यू देखें तो हम लोगों को क्यूब शेप्ड सेल्स नजर आते हैं। क्यूब शेप्ड सेल्स होते हैं और उनकी जो है ना वो सिंगल लेयर होती है और एक सिंगल ही जो है ना वो एक मतलब सिमेट्रिकल शेप जो है ना क्यूब स्क्वायर की तरह की सिमेट्रिकल शेप नजर आ रही होती है और इसके अंदर राउंड जो है ना वो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। राउंड न्यूक्लियस जो वो सेंट्रल पॉइंट के ऊपर प्रेजेंट होता है। और अगर हम लोग ऊपर से सरफेस व्यू देखें तो सरफेस व्यू में हम लोगों को वो मोज़ैक व्यू ही नजर आ रहा होता है, यानी कि पजल लाइक व्यू नजर आ रहा होता है। अब अगर इस तरह से ये जो है हमारे पास सिंपल क्यूबोइडल सेल्स ये हमारी बॉडी के अंदर थोड़े कम अमाउंट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये हमारी बॉडी के अंदर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल के अंदर भी हेल्प कर रहे होते हैं, प्रोटेक्शन के अंदर भी हेल्प कर रहे होते हैं। लाइक ये थायराइड ग्लैंड के अंदर प्रेजेंट होते हैं, थायराइड ग्लैंड के जो है ना लेयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो है वो नेफ्रॉन के अंदर जो है वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। फिर हम लोग थर्ड पार्ट की तरफ आ जाते हैं। जो थर्ड टाइप है वो है
सिंपल कोलमनर, जो थर्ड टाइप है वो है सिंपल कोलमनर एपिथेलियम सेल्स। सिंपल कोलमनर एपिथेलियम सेल्स जो है इसके अंदर जब हम लोग साइड व्यू देखते हैं तो हम लोगों को कॉलम शेप जो है, कॉलम लाइक सेल्स जो है वो नजर आ रहे होते हैं, जिनकी लेंथ ज्यादा होती है और विड्थ कम होती है। और इसके अंदर जो न्यूक्लियस है वो ओवल न्यूक्लियस होता है, और वो ओवल न्यूक्लियस जो है वो बेसल एरिया के अंदर यानी जो है ना वो इंफीरियर लेयर के अंदर नीचे वाली बेसल लैमेला के साइड रीजन के अंदर जो है वो प्रेजेंट होते हैं ओवल न्यूक्लियस। और अगर हम लोग सरफेस व्यू देखें तो सरफेस व्यू से हम लोगों को उसी तरह से मोज़ैक मैनर के अंदर नजर आ रहा होता है। हेक्सागोनल डिफरेंट हेक्सागोनल पार्ट्स पड़े हुए होते हैं जो कि मोज़ैक मैनर यानी कि मोज़ैक यानी कि एक पजल लाइक शेप जो हम लोगों को नजर आ रही होती है। ये भी कॉमनली जो हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं सिंपल कोलमनर सेल्स। और सिंपल कोलमनर सेल्स जो हैं वो स्पेसिफिकली हमारी अंडरलाइनिंग ऑफ स्टमक के अंदर होते हैं और गॉल ब्लैडर के अंदर होते हैं और स्मॉल इंटेस्टाइन्स में होते हैं, और यूटिरस जो फीमेल यूटिरस वॉल्स हैं उनके अंदर भी हमारे पास ये सिंपल कोलमनर सेल्स ही प्रेजेंट होते हैं। This is all the classifications and all the details of simple epithelium cells. This is the topic of today's video. और जो बाकी दो टिश्यूज हैं स्ट्रेटिफाइड टिश्यूज और सूडो स्ट्रेटिफाइड टिश्यूज, उनको हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस के अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को इस सारे टॉपिक को कवर करने के लिए जो मैंने बुक यूज़ की है, ये मैंने हिस्टोलॉजी की बुक बाय लाइक हुसैन जो है ये मैंने बुक फॉलो की है। और मैंने इसके अंदर काफ़ी एडिशनल पॉइंट्स भी ऐड किए जो मुझे मतलब लेक्चर के अंदर हमारे सर ने ऐड करवाए थे। और इफ़ दिस वीडियो, और इसके लिए मैंने ना नोट्स भी जो है वो अपलोड किए हैं, सो आप लोग नोट्स भी जो है उससे भी हेल्प ले सकते हैं। और इफ़ दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू, सो मस्ट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।